So hello students, welcome back. So this lecture will be taking our discussion of matrices and determinants forward. Now इससे पहले जो 5-6 lectures हैं उनमें हम matrices और determinants दोनों को अलग अलग कवर कर चुके हैं. We had seen around 2 to 3 lectures on matrices and the past 2 lectures we have seen on determinants. Now इस lecture में हम दोनों इन concepts को merge करेंगे और इन दोनों concepts matrices और determinants को merge करके दो मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक होगा दैट वुड बी फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो सबसे पहला टॉपिक में पढ़ेंगे एडजॉइंट क्या होता है और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जा सकता है. सेकेंडली विल बी मूविंग टुवर्ड्स एंड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एडजॉइंट जो हमने सीखा होगा इन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आप पहले भी सुन चुके हो, जहां पे हमने मैट्राइसिस जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे हम एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते हैं वो हम सीख चुके थे. पर यहां पर आज इस लेक्चर में हम इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सीखेंगे बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स. हम डिटर्मिनेंट्स के कंसेप्ट से लगाएंगे और ये ज़्यादा पॉपुलर है. इनफैक्ट मच मोर ईजियर है, फॉर्मुला ड्रिवन है तरीका जिससे हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड. So first we will see adjoint, secondly we'll find the inverse of a square matrix और towards the end हम लोग जो ये नॉलेज हमने गेन की होगी एडजॉइंट की और इनवर्स की उसको अप्लाई करेंगे इन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स. नाउ यू वुड सी दैट हम ऑलरेडी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को क्रेमर्स रूल से कैसे सॉल्व करते हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पर यहाँ पर हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स को इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज व्हाट वी विल सी, है ना, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं वो देखेंगे. So let us move to our first topic of this lecture and that would be the adjoint of a square matrix. So students, when I say adjoint of a square matrix, it simply means, what is adjoint? Adjoint of a square matrix. So suppose I have a square matrix A and it is Aij n into n. तो आप देख सकते हो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को मैंने Aij से डिनोट किया है और इसका ऑर्डर क्या है n into n. वे स्क्वायर मैट्रिक्स है हैविंग n रोज एंड n कॉलम्स, है ना. और हम लोग जब भी डिस्कशन करेंगे तो जब भी हम कोई एग्जांपल लेंगे, रिमेंबर व्हेन एवर विल टेक एन एग्जांपल, ईदर विल टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 into 2 एंड द पॉपुलर सिनेरियो वुड बी 3 into 3. तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मान लो A, तो एडजॉइंट ऑफ A इज डिनोटेड बाय समथिंग लाइक दिस. दिस इज हाउ वी डिनोट एडजॉइंट ऑफ A. ADJ A लिख लेते हैं, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है. ADJ एडजॉइंट का ADJ A, दिस इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ A. Now what is adjoint of A? पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ. Adjoint of A is simply the transpose of the cofactor matrix. वापस से बोल रहा हूँ. What is adjoint of A? It is the transpose of the cofactor matrix. Now what do you mean by cofactor matrix? इस चीज को हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं. तो जैसे मैंने कहा अभी फॉर द टाइमिंग आप लिख लो. What is adjoint of A? It is Cij where Cij is the cofactor of a corresponding element का transpose. मतलब adjoint of A भी एक मैट्रिक्स है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा. एंड व्हाट इज उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इट वुड बी दी कोफैक्टर्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद हम ट्रांसपोज निकालेंगे. तो जैसे मैंने कहा इसको मैं साइड में लिख देता हूं एंड लेट अस नाउ टेंड टू अप्लाई दिस कंसेप्ट बाय टेकिंग एन एग्जांपल, है ना. बिना एग्जांपल ये इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा. तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा वो हम कैसे डिनोट करेंगे एंड देन फाइनली अगेन हम लोग थ्योरेटिकली एडजॉइंट को वापस से लिखना सीखेंगे. तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है सपोज A और मैं 3 into 3 का एग्जांपल ले रहा हूं. तो यू हैव A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो दिस इज वेरी स्टैंडर्ड. आई हैव टेकन अ 3 into 3 स्क्वायर मैट्रिक्स और आप देख सकते हो जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने स्टैंडर्ड तरीके से डिनोट कर रखा है. A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट. अब फॉर ये जो मैंने लिख रखा है इसको मैं इस तरह डिनोट कर सकता हूँ. दिस इज अ मैट्रिक्स A, इसके एलिमेंट्स को मैं Aij से डिनोट करता हूँ. ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट्स की तरफ, डिटरमिनेंट वाली ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे हम लोग, मैट्रिक्स वाला ब्रैकेट यूज कर रहे हैं और इसका ऑर्डर 3 into 3 है. नाउ यू ऑल नो व्हाट इज Cij. Cij इज अ कोफैक्टर. कोफैक्टर क्या होता था हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना. कोफैक्टर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके थे. Cij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j इंटू माइनर, है ना. कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट. कौन से एलिमेंट का कोफैक्टर? कोफैक्टर ऑफ Aij, एलिमेंट Aij होता है
माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू इट्स माइनर. सो सी आई जे इज द को फैक्टर ऑफ ए आई जे. तो हम लोग एक एक करके एलिमेंट्स लेंगे और फिर उनके को फैक्टर्स निकालेंगे. फॉर द टाइम बिंग इफ यू हैव नॉट सीन द कंसेप्ट ऑफ को फैक्टर्स, तो को फैक्टर वाला लेक्चर आप जरूर देख लेना. नॉनदलेस a11 के करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर होगा, a11 के करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर होगा उसको मैं c11 से डिनोट करूंगा. जो a12 के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर होगा मैं उसको c12 से डिनोट करूंगा, एंड सो फोर्थ. तो सबसे पहली चीज जो आती है वो होता है को फैक्टर मैट्रिक्स. नाउ व्हाट डू यू मीन को फैक्टर मैट्रिक्स? को फैक्टर मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड इन बुक्स लाइक दिस, Cij, और ऐसे मैट्रिक्स बना देते हैं. दिस इज नथिंग बट जिस ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, हर एक एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग को फैक्टर आप लिख दो. जैसे a11 का को फैक्टर होगा c11, a12 का को फैक्टर होगा c12, a13 का को फैक्टर होगा c13, c21, c22. और को फैक्टर कैसे निकालना है वो चीज आप ऑलरेडी को फैक्टर वाले लेक्चर में सीख चुके हो. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज द को फैक्टर मैट्रिक्स. जहां जो एलिमेंट्स होते हैं उस मैट्रिक्स के 3x3 का मैट्रिक्स था, उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स के जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स थे उनको आपने उसी ऑर्डर में अरेंज कर दिया. ये भी 3x3 का ही मैट्रिक्स है. दिस इज नोन एज द कोफैक्टर मैट्रिक्स. मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि अगर आगे चलकर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है. पर इज दिस द एडजॉइंट? नहीं. आपको यहां देखो मैंने लिख रखा है व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए. इट इज नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो आई कैन नाउ से दैट व्हाट वुड बी एडजॉइंट ऑफ ए. इट वुड बी जो हमारे पास अभी को फैक्टर का मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज. नाउ हाउ डू वी फाइंड द ट्रांसपोज? यू ऑल नो ट्रांसपोज का मतलब है रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो. तो जो पहला रो है वो बन जाएगा C11, C12, C13, वो पहली कॉलम बन जाएगी. जो सेकंड रो है C21, C22, C23, वो सेकंड कॉलम बन जाएगी. और जो थर्ड रो है C31, C32, C33, वो थर्ड कॉलम बन जाएगी. इज दैट क्लियर? इसका मतलब if I erase all this, I can simply say that if I have a matrix A, a square matrix A, तो इसका जो adjoint होगा, adjoint of A is can be denoted as, ध्यान से दीजिएगा, C11, C12. See, the order has changed. Ideally, C11, C12, C13 आना चाहिए था. फर्स्ट रो फिर कॉलम मेंशन करते हैं, बट द को फैक्टर्स का ट्रांसपोज निकालने के कारण C11, C12, C13 पहली कॉलम बन गई है. C21, C22, C23, C23, and then you'll have C31, C32, and C33. Is that clear? This is known as the adjoint of a square matrix. So simply put करें तो what is adjoint of a square matrix? It is the transpose of the cofactor matrix. Cofactor matrix का transpose निकालना पड़ेगा. Let us take a simple सा case और एक 2x2 का एग्जाम्पल लेते हैं. और ये 2x2 का एग्जाम्पल जो है इसको हम इनफैक्ट याद भी कर लेंगे क्योंकि बहुत पॉपुलर सिनेरियो है ये. तो सपोज मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज 1 2 3 4. 1 2 3 4 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 into 2. इज दैट क्लियर? दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ए. अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें, तो आप कैसे निकालोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स? सिंपली बताओ 1 का कोफैक्टर क्या होगा? पहले साइन लगा देते हैं. 1 पे प्लस आएगा क्योंकि इसका एड्रेस है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. 1 + 1 I1 है और J1 है. 1 + 1 2 होगा, मतलब ये प्लस साइन के साथ आएगा. जबकि इसका कोफैक्टर माइनस साइन के साथ आएगा. देन यू हैव माइनस एंड देन प्लस. बताओ 1 के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा? 4. 2 के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा? 3. 3 के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा? 2. और 4 के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा? 1. तो दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स. बट इज दिस द एडजॉइंट? नहीं. एडजॉइंट निकालने के लिए है ना, तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डिपिक्टेड बाय Aij इन आवर डेफिनेशन हियर. And what is this? This is Cij, the cofactor matrix. But I want the adjoint. What is adjoint? Adjoint is the cofactor matrix का, मैं यहाँ लिख देता हूँ. It is the cofactor matrix का transpose. तो जो मेरे पास cofactor matrix आया है this, इसका ट्रांसपोज निकाल दूं तो मेरे पास क्या आएगा? +4. जो पहली रो है वो पहली कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी. That would be my answer. Now observe very carefully, क्योंकि 2x2 का सिनेरियो इतना सिंपल है कि अगर मैं कुछ चीजें ऑब्जर्व कर लूं तो 2x2 का एडजॉइंट निकालना मेरे लिए बहुत ही इजी टास्क होगा. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द 2x2 मैट्रिक्स? अगर किसी 2x2 मैट्रिक्स का मुझे एडजॉइंट निकालना है तो सिंपली ये देखो क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है. 1 4 को 4 1 लिख दिया,
द डायगोनल एलिमेंट्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया। और ध्यान से देखिए जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनके पास साइन चेंज कर देना है मुझको। तो जो 2 है उसकी जगह मुझे -2 लिख देना है और जो 3 उसकी जगह मुझे -3 लिख देना है। तो एक 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लो। इट्स वेरी पॉपुलर एंड वेरी इजी। अगर किसी क्वेश्चन में 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए तो उसके एडजॉइंट को निकालने के लिए अगली बार से आप इतनी पूरी मेहनत नहीं करोगे कि एक एक एलिमेंट का पहले को फैक्टर निकालोगे एंड देन यू विल प्रोग्रेस। आप सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दोगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन को रिवर्स कर दोगे। तो इसको मैं थ्योरेटिकली लिख देता हूं। एंड व्हाट इज थ्योरेटिकली 2 × 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट? तो लिखें इफ A इज इक्वल टू PQRS। तो आप देख सकते हो मैंने आपके सामने एक 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है। और अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट वुड बी इट्स एडजॉइंट, तो आप सिंपली कह दोगे ये दो डायगोनल एलिमेंट्स उनको इंटरचेंज कर दो। डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? P और S, इनको इंटरचेंज कर दो, S और P। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? Q और R, इनका साइन को चेंज कर दो, -Q और -R। तो आपके पास एक स्टेप में विद इन मैटर ऑफ 3 सेकेंड्स यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। इतना आसानी 3 × 3 में नहीं होगा, क्योंकि 3 × 3 में तो आपको एक एक करके पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। So I guess you are very much clear कि what do you mean by adjoint? Adjoint is simply put the transpose of the cofactor matrix। तो एक बार फाइनली वापस लिख दूं theoretically, अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है Aij of the order n × n, तो जो adjoint of A होगा that would be cofactor Cij का ट्रांसपोज, cofactor मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। Is that clear? Now let us move to some of the properties of adjoint. And we have already taken an example of a 2 × 2 and we'll be taking the example of a 3 × 3 square matrix का adjoint निकालना later down the line. But let us move to properties of adjoint. और ये properties भी बहुत ही important है। In fact, जो पहली दो properties होंगी they would form the primary properties and later down the line जो मैं और properties लिखवा दूंगा जिनका proof शायद आज हम ना करें इस lecture में, उनको आप एडवांस प्रॉपर्टीज या आउटकम्स के रूप में याद कर लेना। लेटर डाउन द लाइन इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स विल ट्राई टू इवन प्रूव देम आल्सो, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो लिखें द नेक्स्ट सेटिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। सो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट इसको आप थ्योरम के रूप में भी लिख सकती हो, कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को मैं लिख देता हूं फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखना एडजॉइंट जो कंसेप्ट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। सो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वुड बी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। देखो ए भी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी मैट्रिक्स है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्राइसेस। तो अगर ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूं या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करूं, यू वुड ऑलवेज गेट मॉड ऑफ ए इंटू आई एन। You'll get mod of A into IN. Now what does IN denote? IN denotes an identity matrix of order n. तो मैं जैसे आपको मैंने बोला, I'll try to explain you each and every theorem or a property by taking example of 3 × 3 matrix, है ना, because 3 × 3 is a much more simpler one. तो suppose मेरे पास एक मैट्रिक्स A है ना, ये है हमारी थ्योरम, इसको आप लिख लेना। क्या बताता है ये थ्योरम? कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो या उसका ऑर्डर भी रिवर्स कर दो, यू विल ऑलवेज गेट मॉड ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन। सो सपोज मेरे पास एक 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो दिस इज अ 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? बताओ इसका एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए वुड बी नथिंग बट the cofactor matrix का ट्रांसपोज which would be what? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, है ना। ये चीज तो अब तक आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इंडिविजुअल एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला होगा, उसके बाद ट्रांसपोज कर दे। देखो इसलिए ऑर्डर चेंज हो गया, 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 कॉलम्स में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो तो यू शुड गेट मॉड ऑफ ए इंटू आई एन। इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो मैं सिंपली लेफ्ट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन को कर रहा हूं। तो द एक्सप्रेशन स्टेट आई हैव टू फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस वुड गेट मल्टीप्लाइड बाय C11, C12, C13, C21, C22, C23 एंड C
3 1 C3 2 C3 3, ठीक है। तो ये मैंने A लिखा है और ये मैंने उसका एडजॉइंट लिख दिया है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दिया। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बताओ, इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल हियर? तो आपको मालूम होगा अगर दो मैट्रिसेस हैं उनके मल्टीप्लिकेशन को करना है, द टू मैट्रिसेस शुड बी कंपैटिबल। बताओ ये कंपैटिबल है क्या? यस, प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज। क्लियर है? अब बताओ, आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीख रखा है मैट्रिसेस को ऑलरेडी। व्हेन द मल्टीप्लिकेशन हैपेंस द रिजल्टेंट वुड बी ऑफ द ऑर्डर 3 into 3, ठीक है। द रिजल्टेंट मैट्रिक्स वुड बी ऑर्डर 3 into 3। अब क्या होगा? फर्स्ट रो वुड गेट मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम। बताओ क्या होगा? A11 into C11, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ क्या हो रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A11 into C11 प्लस A12 into C12 प्लस A13 into C13। ध्यान से देखिए क्या है ये, द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो आर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय द रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स एंड देन द एडिशन इज हैपनिंग। आपको याद होना चाहिए किसी भी रो को अगर उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्ट, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके सम निकालो, दैट इज नोन एज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमने पढ़ा था इसे, तभी मैंने बोला था ये जो लेक्चर है इसमें मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों की नॉलेज लगेगी, इसलिए हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन कर रहे हैं इस लेक्चर को। सो व्हेनेवर वी फाइंड द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स। देख लो, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स A11 A12 A13 को उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम निकाल रहे हैं, यू गेट मॉड ऑफ ए। सो दिस वुड बी मॉड ऑफ ए एंड दिस वुड बी, दिस इनटू दिस क्या है, दिस वुड बी योर फर्स्ट एलिमेंट मॉड ऑफ ए। बताओ अगला एलिमेंट क्या होगा? यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की नॉलेज लगाओ, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम। तो जब आप फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करोगे तो यू गेट A11 इंटू A21 A12 into C22 and A13 into C23। ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है, A11 A12 और A13 तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, जबकि C21 C22 और C23 सेकेंड रो के कोफैक्टर्स हैं। और जब मैं कोफैक्टर्स की मैंने लेक्चर लिया था तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, अगर कोई रो के एलिमेंट्स अपने करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और अब उनका सम निकाल दो तो यू गेट मॉड ऑफ ए, द डिटरमिनेंट ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। मॉड ऑफ ए बोलूं या डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलूं, वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना मीनिंग डिटरमिनेंट ही है। पर अगर वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो गेट मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, तो हमेशा आंसर जीरो आता है। तो बाकी दोनों सिनेरियोज में आंसर जीरो आएगा, बिकॉज यहां पर यू विल गेट द फर्स्ट रो गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द सेकंड रो, एंड यहां ये जीरो कैसे आया, बिकॉज यू हैव द फर्स्ट रो के एलिमेंट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द थर्ड रो। C31 C32 और C33 थर्ड रो के कोफैक्टर्स है। इसी लॉजिक से जब आप सेकंड मल्टीप्लिकेशन करोगे, बताओ यहां पे क्या एलिमेंट आएगा, सेकंड रो गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट रो, ये भी जीरो आएगा। एंड देन यू कैन वेरी वेल सी ये वाला एलिमेंट मॉड ए क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर जो भी एलिमेंट आएगा दैट वुड बी सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो into second column, so you have the second row getting multiplied by the cofactors of the second row। देखो ना, A21 into C21 A22 into C22 A23 into C23, तो हर एक एलिमेंट अपने रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड सिमिलरली दिस वुड बी 0 0 0 mod A। इज दैट क्लियर? तो व्हाट वाज दिस एक्सप्रेशन, मैंने 3/3 का डिटरमिनेंट, सॉरी 3/3 का मैट्रिक्स अज्यूम करके उसका एडजॉइंट निकाला और प्रोडक्ट करके आपको दिखाया। अब याद रखना, दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अ 3/3 मैट्रिक्स। बताओ 3/3 मैट्रिक्स में हमने क्या सीखा था, अगर 3/3 मैट्रिक्स में से अगर मुझे कोई स्केलर क्वांटिटी कॉमन निकालनी होगी, याद रखना ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, डिटरमिनेंट ऑफ एक वैल्यू है, कांस्टेंट होगा। तो आप देख सकते हो ये एक मैट्रिक्स है और इसमें मैट्रिक्स में से मैं सारे एलिमेंट्स में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं, मॉड ऑफ ए। तो अगर इन सब में एलिमेंट्स में से मैं मॉड ऑफ ए कॉमन निकाल लूं यहां पर, तो बताओ क्या बचेगा, हर एक एलिमेंट में से मॉड ऑफ ए कॉमन निकलेगा। मॉड ऑफ ए एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, विच इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए इंटू I3। I3 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 into 3। तो देखो यही तो हुआ, अब मैट्रिक्स ए गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इट्स एडजॉइंट गिव यू द आंसर मॉड ऑफ ए इंटू I3, और इसलिए मैंने इसे जनरल स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है कि अगर n इंटू n का मैट्रिक्स होता, अगर a n इंटू n का मैट्रिक्स होता तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकाल लो, यू विल ऑलवेज गेट द आउटकम मॉड ऑफ ए इंटू IN। याद रखना यहाँ पर मॉड ऑफ ए इज द डिटरमिनेंट
और बाकी जितने भी चीजें इन्वॉल्व है यहां पर, ये सब की सब, दीज आर मैट्राइसिस, दीज आर मैट्राइसिस। सो नॉनदलेस मैं इस पहली प्रॉपर्टी को समझा दिया मैंने आपको। अब इस पहली प्रॉपर्टी को, या फिर इसको आप कह सकते हो थ्योरम जो है, इसको आप अब हाईलाइट कर लें, है ना। व्हाट इज द फर्स्ट, वी गॉट दैट a square matrix of the order n into n when multiplied by its adjoint, yeah, if adjoint of A gets multiplied by the square matrix A, then we always get mod of A into In. We always get mod of A into In. Is that clear? From here, make our property लिख दो 1.1. Let's equate these two. A into adjoint of A is mod of A into In. इसका मतलब मैं यहां से क्या कह सकता हूं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं आई कैन यूटिलाइज दिस फैक्ट कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अब मैट्रिक्स इंटू अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे और क्योंकि मॉड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसे डिवाइड कर दो तो यू विल गेट दिस। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम एक्सप्रेशन 1। A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई, आई मतलब IN, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n इंटू n। तो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे लिख लीजिएगा, ये आगे चलकर इनवर्स में भी बहुत यूजफुल होगी। अब जैसे मैंने कहा, मैं अब लिस्ट डाउन कर दूंगा क्लोज टू अराउंड 6 to 7 आउटकम्स जो कि आपको एडजॉइंट के बारे में पता होनी चाहिए। एंड व्हाट विल डू इज दैट वील जस्ट राइट दोज आउटकम्स, आप भी अपने नोट्स में लिख लेना, एंड बाय हार्ट देम ऑल। लेटर डाउन द लाइन मैं उनमें से एक दो के प्रूफ भी करवा दूंगा आपको, बट द नॉलेज ऑफ दोज आउटकम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पसेस। आज के इस लेक्चर में हम इमीडिएटली उन सारे आउटकम्स को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, we'll try to apply them in questions. So let us move and write all the other outcomes that are there. So I'll make a list of them. अब इस सारी की सारी लिस्टिंग को करके then we'll apply them in the questions. तो सेकंड जो थ्योरम है या प्रॉपर्टी है वही है mod of adjoint of A. So आपको समझ में आ गया होगा कि adjoint of A कैसे निकाला जा सकता है, वो तो आपको पता ही है। adjoint of A निकालने के लिए आप कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दोगे और फिर उसको मॉड निकालोगे या उसका डिटरमिनेंट निकालोगे। दिस कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि मॉड का मतलब है डिटरमिनेंट, यू आर फाइंडिंग द डिटरमिनेंट या वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। सो आप लिख लो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जनरली वील बी डीलिंग विद 3 into 3 मैट्रिक्स, तो 3 into 3 मैट्रिक्स में यहाँ पे n की जगह क्या जाएगा 3, तो आ जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं क्योंकि पॉपुलर सिनेरियो यही होगा, फॉर 3 into 3 स्क्वायर मैट्रिक्स व्हाट वुड बी मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इट वुड बी मॉड ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर n की जगह आप 3 लिख दोगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कॉम्पिटिटिव पर्पसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको ट्राई करना, थिंक अबाउट इट कि कैसे निकला होगा, है ना, किस तरीके से हमने इस आउटकम को निकाला होगा, इसके बारे में आप थोड़ा सोचना। इसी थ्योरम से आप इसको जज कर सकते हो, इसी थ्योरम से आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। Nonetheless, लेकिन थर्ड आउटकम, the third outcome is that if you have adjoint of A, तो आपको समझ में आ गया इसका क्या मतलब होगा। पहले आप adjoint of A निकालोगे, नया मैट्रिक्स आएगा, फिर उसका वापस adjoint निकालोगे, पहले कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज निकालोगे, वो adjoint of A होगा, फिर वो जो adjoint of A मिला होगा उसका फिर कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज निकालोगे, you get adjoint of A। इसके बजाय आप सीधे मेहनत कर सकते हो, if A is a matrix of square matrix of order n, ये लिख लो यहाँ पे of order n, कोई कहता है ऑर्डर n मतलब n into n, then adjoint of A is equal to mod of A की पावर n-2 into A। याद रखना A यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जबकि डिटरमिनेंट ऑफ A इज अ वैल्यू जिसकी पावर क्या निकालेंगे हम n-2। इज दैट क्लियर? अब अगेन इसके आगे भी हाईलाइट करके लिख देता हूँ, फॉर 3 into 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मेरे पास 3 into 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा A, तो बताओ व्हाट वुड बी adjoint of A, it would be mod of A, n की जगह 3 लिखूंगा तो 3 - 2 would be 1, mod of A, determinant of A into A। Is that clear? Is this clear? Next ठीक है, मैं इसी में लिस्ट डाउन कर देता हूँ नीचे। फोर्थ प्रॉपर्टी, आई एम इरेजिंग दिस नाउ, आई एम इरेजिंग द सेकंड वन एंड दीस 3। फर्स्ट को रहने देता हूँ, दैट्स द मेजर प्रॉपर्टी, उसको मैं अब लिस्ट डाउन करने देता हूँ। लेकिन द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट यू हैव इज एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको अभी हमने निकाला था उसका भी मॉड निकालना हो, दैट इज मॉड ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। जैसे मैंने कहा
इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स वील ट्राई टू प्रूव दीज आउटकम्स, बट अभी आपको ये सारे के सारे आउटकम्स पता होने चाहिए. द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी. आपने दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किया, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है उनका मल्टीप्लिकेशन किया और फिर उसका एडजॉइंट निकाला. दैट वुड बी एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. व्हाट इज टू बी नोटिस दैट द ऑर्डर हैज रिवर्स्ड. याद होगा आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करते हो, दैट रियली मैटर्स. द सिक्स्थ इज if you have adjoint of k into a, where k is a scalar quantity, it is k की power n minus 1 into adjoint of a. So अगर k एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको आपने मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई कर दिया तो हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आप एडजॉइंट निकाल रहे हो. इट इज सिंपली कि पहले जो स्केलर क्वांटिटी उसकी पावर n minus 1 कर दो इंटू एडजॉइंट ऑफ a कर दो. And the seventh property that we have is that if you want to find the adjoint of A transpose, it is simply adjoint of A का transpose. मतलब पहले transpose कर लो A का और फिर adjoint निकालो. It is same as कि पहले adjoint निकाल लो और फिर transpose कर लो, है ना. तो these were a total of 7 outcomes that we have seen. I'll just list down all of them, in front of you. So आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो. Apart from this property, there are a total of 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो टोटल में आगे 7 आउटकम्स हो गए. पहला क्या है? मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज मॉड ए की पावर n minus 1. सेकंड आउटकम क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n minus 2 इंटू ए. देन मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए की पावर n minus 1 का होल स्क्वायर. फोर्थ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. Fifth, adjoint of a scalar quantity k into a is equal to k की power n minus 1 into adjoint of a. And the last is adjoint of a transpose is equal to adjoint of a का transpose. So let us now do some questions based on these properties and the concept of adjoint. So students, let us now move to the questions. जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, if a is equal to, एक 3 into 3 का मैट्रिक्स दे रहा हूं मैं आपको, 1 3 5 3 5 1 5 1 3. तो यू कैन वेरी वेल सी दिस इज अ 3 into 3 का मैट्रिक्स. यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए. यू कैन पॉज द लेक्चर, ट्राई इट योरसेल्फ, है ना. वापस से स्क्वायर मैट्रिक्स बताता हूँ. 1 3 5 3 5 1 5 1 3. यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए. तो आपने एडजॉइंट ऑफ ए की बेसिक नॉलेज यूज करनी है. इसमें तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही. टोटल मिलाकर आपको याद होना चाहिए एडजॉइंट की मेजर डेफिनेशन है और उसकी 7 प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़ रखी हैं. तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं. तो मैं लिख देता हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, जिसको हम CIJ से डिनोट करते हैं, है ना. बताओ क्या होगा? ये भी 3 into 3 का ही होगा. अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स के बारे में आपको पता होगा. CIJ इंटू -1 की पावर i प्लस जे माइनर. तो पहले मैं ये जो -1 की पावर i प्लस जे है, i प्लस जे अगर इवन होगा तो ये प्लस बन जाएगा, और अगर -1 की पावर i प्लस जे ऑड होगा तो -1 की पावर ऑड वुड बी माइनस. तो पहले साइंस लगा लेता हूँ. तो यू हैव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वापस से प्लस माइनस प्लस. तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड राइट इट initially itself, so that now you have to just concentrate on finding the minor of each and every element. This is minor of the corresponding element. तो बताओ 1 का corresponding minor क्या होगा? 5 into 3 is 15 minus 1 is 14. Then 3 के corresponding क्या होगा? minor याद होगा ना आपको कैसे निकालते थे? उस रो और उस एलिमेंट पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा देते थे. तो 3 पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा देते. 3 into 3 is 9. 9 minus what is this? 3 into 3, हाँ ये 3 में मिलाया तो 3 into 3 is 9. 9 minus 5 is 4. And then 5 पे का माइनर क्या होगा? 3 into 1 is 3. 3 minus 25 is 3 minus 25 is minus 22. तो प्लस था तो minus 22 ही रखेंगे हम लोग इसको. इज दैट क्लियर? तो सिमिलरली अब बाकी सब निकाल लो. तो इस 3 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? इस 3 का माइनर. सो यू विल गेट 3 into 3 9. 9 minus 5 is again 4. है ना. तो यू कैन इवेलुएट ऑल ऑफ देम. So I'll just write what you will get. You will get minus 40. You will get 14 minus 4 minus 22. Then you will get minus 4. The next one would be minus 22. The next would be plus 14.
उसके बाद आएगा यहाँ पर -22, यहाँ पे आएगा 14 और यहाँ पर आएगा -4, है ना। तो यू कैन पॉज द लेक्चर एंड ट्राई इट योरसेल्फ एंड मैच कि आपके पास यही आंसर आया है कि नहीं। दिस वुड बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स, जहां हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को अरेंज कर डाला है। पर इज दैट द एडजॉइंट? नहीं। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो फ्रॉम हियर यू कैन से व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए वुड बी इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो दैट द फाइनल आंसर वुड बी 14 -4 -22. The first row has become first column, the second row has become the second column, and the third row has become the third column, and this would be your answer. Remember, it is a matrix, so have the proper brackets in place. 14 -4 -22 -4 -22 14 -22 14 and -4. So let us move to the next question. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। तो हैव द प्रॉपर्टीज इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टीज की नॉलेज नहीं पता है तो आप अगले क्वेश्चन में देखोगे कि आपकी कैलकुलेशन कितनी लंबी खिंच जाएगी। सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ ए इज 2 0 0 2 2 0 2 2 2, सो ये देख सकते हो 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। Then you have to find adjoint of A. Adjoint of A आपको निकालना है। Is that clear? अब बताइए, अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता होती हैं और आप बेसिक एडजॉइंट की नॉलेज से ही सिर्फ इस क्वेश्चन को कर रहे होते तो क्या होता है? इट वुड हैव गॉन टू अ वेरी लेंदी कैलकुलेशंस। कैसे? पहले ए का आप कोफैक्टर्स निकालते सारे एलिमेंट्स के, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते तो एडजॉइंट ऑफ ए आता, फिर नया मैट्रिक्स आ जाता एडजॉइंट ऑफ ए, फिर उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते तो एडजॉइंट ऑफ ए आता। नाउ रिमेंबर द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी, एक तो मेजर थ्योरम पढ़ी थी हमने। व्हाट वाज द मेजर थ्योरम? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस थ्योरम को तो आप लिख के रख लो, ये तो बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है। उसके अपार्ट हमने 6 है ना आउटकम्स पढ़े थे। तो वो जो 6 आउटकम्स थे उनमें से हमने पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी को मैं लिख रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए। उस प्रॉपर्टी के अनुसार यू कैन फाइंड द आउटकम वेरी इजीली एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल एटलीस्ट इन अ कॉम्पिटिटिव पेपर जहां पे आपको उतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। व्हाट वाज एडजॉइंट ऑफ ए? इट वाज मॉड ए की पावर n-2 into a. This was when the matrix was of the order n. This was when the matrix was of the order n. तो अगर n मैट्रिक्स का ऑर्डर n होता है, n इंटू n का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर को n बोलते हैं, तो इट इज मॉड ए की पावर n-2 इंटू ए। इज दैट क्लियर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको मॉड ए भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर व्हाट इज द ऑर्डर? 3 इंटू 3, तो यहाँ पे n 3 होगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन आई कैन वेरी वेल सी that adjoint of A using this property would be what? Mod A की पावर 3-2, n की जगह 3 डाल दो, what is 3-2? 1 into A। याद रखना ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, बट व्हाट इज दिस? अ डिटर्मिनेंट विच इज अ वैल्यू। तो फटाफट हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, mod A निकाल लेते हैं और mod A को A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो द आंसर वुड कम वेरी इजिली, क्योंकि मॉड ए तो आप देखो बड़ी इजीली निकाल सकते हो। देखो कैसे, फर्स्ट रो के अलाउंड मॉड ऑफ ए निकाल लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। तो फर्स्ट रो में क्योंकि 2 जीरोस हैं तो इट वुड बी 2 इंटू फर्स्ट रो का करस्पॉन्डिंग को फैक्टर वुड बी 2 इंटू 2 इज 4 -2 इंटू 0 इज 0 और बाकी सब 0 हो जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही 0 है। तो यू विल गेट एट व्हाट? 8। तो आप देखो कितनी तेजी से आपने मॉड ऑफ ए निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी जो भी हमने यूज की, आई कैन वेरी वेल सी व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए। इट वुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज 8 या मॉड ऑफ ए इनटू ए। नाउ ए एक मैट्रिक्स है और वो ऑलरेडी हमें पता है क्या है, 2 0 0 2 2 0 2 2 2। अब आप देखिए तो A8 एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि ये एक मैट्रिक्स है। याद करो, जब किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? ईच एंड एवरी एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी स्केलर को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो किसी एक रो या एक कॉलम में जाती थी, पर यहां पर ये मैट्रिक्स है तो व्हेन यू मल्टीप्लाई अ स्केलर विद अ मैट्रिक्स, each and every element would get multiplied by this scalar which is 8 in this case. So what would be the answer? It would be 16 0 0, 8 into 2 is 16, 16 16 0 and 16 16 16. So that would be your answer, which came very easily. And why did it came very easily? Because it was due to the fact कि
हमें ये वाली प्रॉपर्टी पता थी। लेट अस टेक मोर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया वो था फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, जो कि आपके एकेडमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कॉम्पिटिशन्स में यू वुड सी दैट जो हमने ये 6 प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, है ना, विच आई एम रिफ्लेक्टिंग अगेन एंड अगेन ऑन द स्क्रीन, ये जो 6 प्रॉपर्टीज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यू नीड टू बाय हार्ट देम बिकॉज इन सबका प्रूफ इंडिविजुअली समझना वुड बी अ टफ टास्क। इन फैक्ट we'll discuss them later down the line, but the knowledge of these properties is very important. You should be aware of these properties. इसको list down कर लेना और याद कर लेना। Let us move to the next question. तो next question है, वो कहता है कि for any 2x2 मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स नहीं दे रखा, तो उसने बोला है for any 2x2 मैट्रिक्स A, है ना, if A into adjoint of A, if A into adjoint of A is 15, 0, 0, 15, then you have to find, using this knowledge, then you have to find modulus of A या determinant of A। तो आपको determinant of A निकालना है। ध्यान से देखना, आपको A मैट्रिक्स दे नहीं रखा, बस ये दे रखा है कि वो 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और A into adjoint of A आपको एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है आपको। सो सबसे पहले हम बेसिक अपनी नॉलेज टेस्ट यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी आपको मालूम है, जैसे आपने आउटकम देखा A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आपको याद आया कि हमने एक आउटकम पढ़ रखा है, द बेसिक थ्योरम A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज मॉड ऑफ A इंटू आई एन। बताओ यहाँ पे आई एन क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, 2, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, 2 इंटू 2 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में हम सिर्फ 2 कह देंगे, तो दिस इज I2। सो फॉर दिस सिनेरियो वी हैव सीन दिस, ठीक है ना। नाउ क्योंकि हमें ये दे रखा है ना, व्हाट इज गिवन टू अस, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A is given to us as this 15, 0, 0, 15। तो आप देख सकते हो कि टू कंपेयर इट विद दिस राइट हैंड साइड, मैं इस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में से 15 कॉमन निकाल सकता हूं, क्योंकि आई नीड एन आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2। तो इन सारे एलिमेंट्स में से 15 कॉमन निकालूं, दिस इज 15, 1, 0, 0, 15, सॉरी 1, 0, 0, 1, which is what, 15 into I2। Now compare A into adjoint of A is 15 into I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 into 2। कंपेयर विद दिस, बताओ मॉड A की जगह क्या है, 15। व्हाट डज दिस इंप्लाई, व्हाट इज मॉड ऑफ A, 15। इज दैट क्लियर? बाय कंपेयरिंग दिस एक्सप्रेशन दैट वी हैव गॉट हियर विद आवर प्रॉपर्टी और द थ्योरम दैट वी हैड। तो जैसा आपने देखा, द नॉलेज ऑफ दोज प्रॉपर्टीज एंड दोज आउटकम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। लेट अस टेक मोर क्वेश्चंस, लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगेन जो मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, दैट इज अ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द प्रॉपर्टीज इटसेल्फ। तो अपने सामने वो प्रॉपर्टीज रख लेना। क्वेश्चन है, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 5। तो आपको रियलाइज हो चुका होगा कि जब आपसे कोई कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, मतलब 5 into 5 है, रोज भी 5 होंगे और कॉलम्स भी 5 होंगे, एंड बी इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो बी है दैट इज नथिंग बट द अदर मैट्रिक्स जो कि एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ 5a, then you have to find adjoint of 5a. So obviously the neither the A matrix is given, neither the B matrix is given, तो इसका मतलब हमारा आंसर A और B के टर्म्स में आएगा। So what is the property that I am about to revise you? मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। Adjoint of K into A हमने पढ़ा था। प्रॉपर्टी देखो, अपनी सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट में देखो, adjoint of K into A where K is a scalar quantity is K की पावर n-1 into adjoint of A where K is scalar, है ना। This is a property that we have already written, जहां हमने देखा था कि n was the order of the matrix, जो कि यहां पर क्या दे रखा है 5। So if A is a square matrix of order n, then उस मैट्रिक्स में आप K एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो और फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसका एडजॉइंट निकालो। इट्स सिंपली K जो कि स्केलर है की पावर n-1 into adjoint of A। since here you have adjoint of 5 into A, देखो you have to comment of adjoint of 5 into A, तो K की जगह 5 है तो this would be 5 की पावर। बताओ n क्या है यहाँ पर, A का ऑर्डर है 5 अगेन, तो 5-1 into adjoint of A। what is adjoint of A? B, तो this is 5 की पावर 4 into B,
5 की पावर 4 into b which will be 25 into 25 which is 625b. So you can simply say that the answer would be 625b. तो आपको b के टर्म्स में आंसर देना है, कैसे आया आपको समझ में आ जाना चाहिए. Is that clear? Let us take one more last question again which is based on the properties itself. है ना, सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हों वो आपको याद होनी चाहिए, इवन दो इफ यू डू नॉट नो द प्रूफ ऑफ देम. पहले वाले जो थ्योरम थी हमारी मेजर थ्योरम, उसका तो प्रूफ हमने देख लिया था बाय टेकिंग एग्जांपल 3 into 3 का. पर जो बाकी सारे आउटकम्स हैं लेटर डाउन द लाइन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में माइट बी विल डिस्कस देम, बट दे आर नॉट नीडेड. यू जस्ट नीड टू बाय हार्ट देम एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन फॉर कॉम्पिटिटिव पेपर्स. क्वेश्चन है, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4. तो आपको रियलाइज हो चुका होगा हमारे सारी प्रॉपर्टीज में जो n होता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो यहां पे n कितना है 4. एंड मॉड ऑफ ए इज 3. देन यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए. तो अगेन इट्स अ क्वेश्चन दैट इज सिंपली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज. है ना, बताओ प्रॉपर्टीज क्या पढ़ रखी थी हमने, वापस याद दिला दूं. प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं. व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, रेफर टू द प्रॉपर्टीज. एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट मॉड ए की पावर n-2 इंटू ए, वेयर n इज द ऑर्डर. तो बताओ इस केस में n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है 4. दैट इंप्लाइज यूजिंग दिस आउटकम वी कैन वेरी वेल सी दैट एडजॉइंट ऑफ ए would be, what is mod of a that is given to you 3, and what is n 4 minus 2a. This is what 3 की पावर 2a. तो एडजॉइंट ऑफ ए इज मॉड ऑफ ए. मॉड ऑफ ए हमें 3 दे रखा था इस क्वेश्चन में, तो 3 लिख दिया. n जो कि ऑर्डर है वो 4 दे रखा है, 4 minus 2 3 विच इज वॉट इक्वल टू 9a. अब हमें a मैट्रिक्स नहीं दे रखा था इसलिए आंसर वुड बी लेफ्ट एज इट इज 9 into a. इज दैट क्लियर? सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन सर्टेनली कम इन ऑब्जेक्टिव पेपर, जहां पर उस क्वेश्चन को उसने इस तरफ फ्रेम किया होता कि सपोज दे वुड हैव गिवन दिस डेटा दैट इज हियर इन द क्वेश्चन, और बोलते एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू ए. फाइंड के. तो बताओ के क्या होता है उस केस में 9. इज दैट क्लियर? सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ एडजॉइंट, जहां पे हमने एडजॉइंट क्या होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज वो देखा. एंड देन वी सॉ वन बेसिक थ्योरम दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मॉड ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन. एंड देन वी सॉ 6 प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन पे भी मैंने आपको एक्सपोजर दिया है. सो लेट अस नाउ मूव टू फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बोथ adjoint as well as determinants. So students, let us now move to the discussion of inverse of a square matrix. Now suppose A is a square matrix. Now if A is a square matrix, तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा होगा, एंड अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स A को आप किसी दूसरे मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करो, so if A is a square matrix and if there exists another matrix B, है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है I, देन B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A. है ना. सो इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A इंटू B करूं या B इंटू A करूं, याद रखना द ऑर्डर डज नॉट मैटर. तो अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है और मैं किसी तरीके से एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स B निकाल पाऊं, या इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B जिनको मल्टीप्लाई करने पे A से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, देन B is called inverse of A. है ना, and it is denoted by कैसे, A के ऊपर -1. रेसिप्रोकल की तरह ही है एक तरीके से, बट ऑब्वियसली मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन, सो वी कैन नॉट फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ कलेक्शन. तो रेसिप्रोकल के बजाय द वर्ड दैट वी यूज इज इनवर्स, एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज बेसिकली ऐसे दूसरा मैट्रिक्स B निकालना होगा हमें, जिसको मल्टीप्लाई करने पे A इंटू B क्या आ जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये चीज हम ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हैं. एक हैशटैग लिख लो, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0. जो A का डिटरमिनेंट होना चाहिए, जो A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. इज दैट क्लियर? और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है,
किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। तो इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसको नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? इट शुड बी नॉन सिंगुलर। इज दैट क्लियर? नाउ सपोज जैसे मैंने कहा कि हम एक ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, हम कैसे पता लगाएंगे व्हाट इज दैट बी मैट्रिक्स जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो आई हैड डिस्कस दिस, देयर आर टू मेथड्स। पहला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके जब हम मैट्राइसिस पढ़ रहे थे। वी फाउंड बी बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे हमने रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया था। पर अभी जो हमने लेटली एडजॉइंट की नॉलेज गेन की है उसके थ्रू भी इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स बड़े आराम से निकाला जा सकता है। देखते हैं कैसे। सो व्हाट विल डू इज दैट हम अपने एक आउटकम को यूज करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था व्हाट इज ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। जब हम एडजॉइंट पढ़ रहे थे तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix of order n, तो अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ऑर्डर n है तो वी ऑल नो दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू n। या फिर और क्या कह सकता हूं, मॉड ऑफ A या डिटरमिनेंट ऑफ A तो एक स्केलर क्वांटिटी, तो आई कैन से A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। याद रखना A और एडजॉइंट ऑफ A और in ये तीन तो मैट्रिक्स हैं, जबकि इकलौता जो डिटरमिनेंट ऑफ A है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि तो वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स A। तो अगर मैं इस स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड कर सकता हूँ, ये 1 बाय मॉड ए कर सकता हूँ। आई हैव डिवाइडेड द लेफ्ट हैंड साइड बाय द वैल्यू 1 अपॉन मॉड ए, है ना। तो इसका मतलब मैंने मॉड ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। दिस वुड बी इक्वल टू in, है ना। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को मैं डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर दूंगा, सो आई विल गेट in। दिस इज द सेकंड स्टेप दैट इज ऑटोमेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम द मेन थ्योरम जो कि हमने पढ़ी थी। अब ध्यान देखना मैं क्या करने वाला हूँ। आई एम मल्टीप्लाइंग, अबाउट टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर मेरे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड ए इनवर्स। तो किसी तरीके से मुझे ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए जो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट थ्योरम है उसी को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं। और थ्योरम क्या थी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज मॉड ऑफ ए इंटू in। मैंने मॉड को नीचे ट्रांसफर कर दिया है। नाउ व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई, आई एम अबाउट टू मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, जो कि ऑब्वियसली एक और मैट्रिक्स ही होगा ना। मैट्रिक्स का इनवर्स भी दूसरा मैट्रिक्स ही होगा। जैसे अभी हमने देखा था ए क्रॉस बी, अगर आई है तो बी इज इनवर्स ऑफ ए। सो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। अब नाउ देयर इज समथिंग टू बी लर्नड हियर। जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, है ना, जब ऐसे आप इक्वेशंस होती थी, इक्वेशन के दोनों तरफ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, तो चाहे उसको प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, इट डज नॉट मैटर। पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको मालूम है द ऑर्डर रियली मैटर्स। तो इसका मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स से, ये इक्वेशन है द लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स वुड बी मैट्रिक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड वुड बी अ मैट्रिक्स, अ कलेक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड कलेक्शन विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर एक इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड पे भी मैट्रिक्स है, और आप दोनों तरफ अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो टू कीप द इक्वेशन इक्वालिटी सेम, द ऑर्डर रियली मैटर्स। तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड प्री मल्टीप्लायर के रूप में मल्टीप्लाई करूंगा। आपको याद होगा प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर क्या होता था। सो आई विल डू अ प्री मल्टीप्लायर, तो यू विल गेट ए इनवर्स इनटू ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऑब्वियसली डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू in। आप देखते हो दोनों ही तरफ मैंने प्री मल्टीप्लायर किया है, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया है। नाउ बताओ इस चीज को हम कैसे अब आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आपको मालूम होगा दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव इन नेचर। पहले ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूं, फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, या पहले ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करूं, इट वुड रिजल्ट इनटू द सेम थिंग। तो ए इनवर्स इनटू ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए obviously upon mod of A is equal to what is A inverse, a matrix, and what is the matrix multiplied by identity matrix, the same matrix, so it is A inverse। तो आप देखते हो A inverse का एक्सप्रेशन आने वाला है। A inverse जो कि हमें निकालना था उसका एक्सप्रेशन आने वाला है। देखते हैं कैसे। बताओ what is A inverse into A। A inverse का मतलब ही क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको A से मल्टीप्लाई करूंगा। A inverse का मतलब ही है ऐसा मैट्रिक्स जिसको जब मैं A से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस फ्रॉम हियर I can very well see and I can very well say that identity matrix A inverse into A would be identity matrix in into adjoint of A upon mod of A is equal to A inverse। वापस से, what is any matrix, adjoint of A would be a matrix, what is any matrix multiplied by identity matrix, the same matrix। so this is implies A inverse, है ना, right hand side को पहले लेते हैं, A inverse is equal to adjoint of A
अपॉन मॉड ऑफ ए। इसलिए ही तो हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट को पढ़ने के लिए, इस मेथड को पढ़ने से पहले एडजॉइंट को कवर किया था। तो मतलब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, व्हाट इज ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और उसको 1 अपॉन मॉड ए से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेथड। इट्स सो इजी कि अब आपको इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स को लगाने के लिए आप यही मेथड यूज करोगे। 1 बाय मॉड ए वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी और एडजॉइंट ऑफ ए वुड बी अ मैट्रिक्स। तो आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी 1 बाय मॉड ए से मल्टीप्लाई कर दोगे थ्रू आउट, सो यू विल गेट ए इनवर्स। इट इज मच मोर इजियर टू फाइंड इनवर्स यूजिंग दिस मेथड, दिस फॉर्मुला मेथड। इसको फॉर्मुला मेथड भी कहते हैं, डिटरमिनेंट मेथड भी कह सकते हो, बट द बेस्ट इज फाइंडिंग द इनवर्स यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एडजॉइंट, है ना। रेसिप्रोकल निकालना हमने एक तरीके से, रेसिप्रोकल भी कहते हैं इनवर्स को। एंड दिस फॉर्मुला इज सो इजी दैट आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को लगाकर इनवर्स निकालने के बजाय इस मेथड को हमेशा प्रेफरेंस दोगे। सो दिस इज द फॉर्मुला दैट यू विल गेट। सो मैं आई विल जस्ट समराइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड मॉड ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। बताओ ये कंडीशन इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर मॉड A डिटरमिनेंट ऑफ A 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 वुड बी इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, तब तो A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट, ये भी लिखना बड़ा बड़ा, फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A टू एग्जिस्ट, है ना, मॉड ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि अगर मॉड ऑफ ए 0 हो गया तो फिर तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा, है ना। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स इज सिंपली अ फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ए लिख सकते हो आप, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो, या कैन यू आल्सो से 1 अपॉन मॉड ए व्हिच इज अ स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सो लेट अस पुट दिस फॉर्मूला साइड और क्विकली एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 बाई 2 का मैं मैट्रिक्स लेता हूं सिंपल सा, सो दैट द कैलकुलेशन इज इजी और हम उसका इनवर्स निकालते हैं फटाफट, है ना, यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो सपोज द क्वेश्चन इज स्टेट्स फाइंड इनवर्स ऑफ ए विच इज योर स्टैंडर्ड, जो कि हम तब से ले रहे हैं 1 2 3 4। एक 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। फर्स्ट रो में 1 और 2, सेकेंड रो में 3 और 4, और आपको इसका इनवर्स निकालना है। सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। फटाफट पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं और फिर उसको 1 अपॉन मॉड ए से मल्टीप्लाई करेंगे। पर उससे पहले लेट अस चेक, मॉड ए 0 तो नहीं है, बताओ इसका मॉड ए क्या होगा, डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 इंटू 4। सो व्हाट इज मॉड ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको डिटरमिनेंट ए भी लिख सकते हो आप, पर आई प्रेफर टू राइट दिस वे। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 2 6 विच इज -2। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज कमिंग आउट टू बी -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, मतलब मुझे टेंशन की बात नहीं है, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए इनवर्स वुड बी 1 बाय मॉड ए, बताओ मॉड ए कितना है, -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज व्हाट -1/2 इंटू, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना तो बहुत ही सिंपल है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो। उसके लिए आपको कोफैक्टर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, हमने आउटकम देखा था, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो 4 1, है ना। आप आराम से कोफैक्टर्स भी निकाल कर भी निकाल लेना, यू विल गेट द सेम आउटकम। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को रिवर्स कर दो। सो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द एडजॉइंट व्हिच इज बेसिकली द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, नॉन डायगोनल्स के साइन को चेंज कर दो। अब देखो ये एक मैट्रिक्स है और इसके बाहर जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो चूंकि क्या है, -12। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हर एक एलिमेंट -12 से मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली आई विल गेट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स विच वुड बी माई ए इनवर्स। बताओ व्हाट इज 4 इंटू -12, -2, 4 into -12 is -2. What is -12 into -2? 1. What is -12 into -3? It is 3/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा 3/2. And what is -12 into 1? -12. This is my answer. This is a A inverse. मतलब मैं कह सकता हूं कि इस पूरे फॉर्मूले को लगाने के कारण ये जो मुझे A दे रखा था, I can very well see that what is A inverse? It would be -2, 1, 3/2 and -12. This is my A inverse. और आप चेक कर लेना अपने नोट्स में, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सो आई गेस आपको ये चीज रियलाइज हो चुकी होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय
इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड कैसे हम इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स को इस फॉर्मूले से निकालते हैं, इस फॉर्मूले को हाईलाइट कर लेना, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए. नाउ लेट अस क्विकली कंप्लीट द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स आल्सो. एंड इन फैक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स जो हैं दे आर वेरी मच रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, क्योंकि इनवर्स को हम एडजॉइंट से रिलेट कर सकते हैं. तो लेट अस राइट द नेक्स्ट हेडिंग एंड दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स. इनवर्स की प्रॉपर्टीज कि अगर हमने इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लिया, याद रखना इस इनवर्स का जो कंसेप्ट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगाते हैं. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज द सेम आउटकम जो कि अभी हमने लिखा है, इसको थ्योरम के रूप में लिख सकते हो, दैट व्हाट इज ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ए. दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, द फर्स्ट थ्योरम इन फैक्ट यू कैन से. देन कम्स द फर्स्ट सेकंड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लो आपके पास दो मैट्रिसेस है ए एंड बी, आपने उनको मल्टीप्लाई किया और फाइनली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना है. तो इट इज सेम एज कि पहले बी का इनवर्स निकाल लो इनटू ए का इनवर्स. आप देख सकते हो रिवर्सल इन ऑर्डर हुआ है, रिवर्सल इन ऑर्डर हुआ है मल्टीप्लीकेशन में. और एडजॉइंट में भी ऐसा ही हुआ था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वॉट एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो ये चीज याद रखना. उसका रीजन होता है कि ट्रांसपोज होता है, एडजॉइंट निकालते समय हम ट्रांसपोज निकालते हैं, और ट्रांसपोज में भी आपने देखा था कि जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो फिर ट्रांसपोज निकालते हो, तो जब आप अलग अलग करते हो तो पहले ऑर्डर ऑफ रिवर्सल लगता है. सो इनवर्स में भी यही प्रॉपर्टी लगती है. इनफैक्ट अगर a1 इंटू a2 इंटू a3 ऐसे अप टिल an स्क्वायर मैट्रिसेस होते और इसके मल्टीप्लीकेशन का हमें इनवर्स निकालना होता, तब भी हम लॉ ऑफ इनवर्स लगाते, लॉ ऑफ रिवर्सल लगाते, और यू कैन सी द ऑर्डर हैज बीन चेंज. तो बाद में पोस्ट मल्टीप्लायर्स हो प्री मल्टीप्लायर हो गए, एंड फाइनली गेट a2 की पावर -1 इंटू a1 की पावर -1. दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रिवर्सल या रिवर्सल इन ऑर्डर. द थर्ड आउटकम दैट यू शुड बी नोइंग इज द फैक्ट दैट अगर है ना ए ट्रांसपोज का आपको इनवर्स निकालना है तो इट वुड बी ए इनवर्स का ट्रांसपोज. लिख लो आप दैट इनवर्स एंड ट्रांसपोज आर इंटरचेंजेबल. पहले आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे और फिर इनवर्स निकालोगे, यू विल फाइंड द ट्रांसपोज, यू विल गेट अ न्यू मैट्रिक्स, उसका इनवर्स निकालो. इट इज सेम एज कि पहले इनवर्स निकालो और फिर उसका क्या निकाल लो, ट्रांसपोज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना. कई बार इस तरह के रिलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमें इन पे अवेयरनेस होती है तो यू कैन वेरी वेल इजीली डू इट. कम्स द फोर्थ आउटकम. तो नेक्स्ट आउटकम देखते हैं. फोर्थ आउटकम इज वेरी सिंपल. ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए. आपने पहले ए का इनवर्स निकाला और फिर उसका इनवर्स निकाला, तो यू विल गेट बैक ए इटसेल्फ. इट्स लाइक रेसिप्रोकल. 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल वापस से 2 आ जाता है. उसी तरह से इनवर्स में भी होता है कि आपने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला और फिर वापस से उसका इनवर्स निकाला, यू विल फाइनली गेट ए इटसेल्फ. लेट अस मूव टू द फिफ्थ आउटकम. है ना, सारे आउटकम्स लिस्ट डाउन कर लेना आप. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड. ये तो हमारी पहली बेसिक थ्योरम ही हो गई ना इनवर्स निकालने की. देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. द फिफ्थ आउटकम सेज कि सपोज आपने किसी मैट्रिक्स को k टाइम्स मल्टीप्लाई किया. आप देख सकते हो ये जितनी भी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लिखने वाला हूं ये पावर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है. तो सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया a, उसको k टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मतलब a की पावर k, और फिर इनवर्स निकाला. सो आई गेस आप लोगों ने समझ लिया होगा द पावर्स कैन बी इंटरचेंज. पहले मैट्रिक्स को k टाइम्स मल्टीप्लाई किया और फिर फाइनल आउटकम का इनवर्स निकाल लेते, सेम एज कि पहले a का इनवर्स निकाल लो और फिर उसको k टाइम्स मल्टीप्लाई करो. दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इज दैट क्लियर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि प्रॉपर्टी बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इन सब आउटकम्स की नॉलेज अगर होती है तो उन क्वेश्चंस को हम बहुत तेजी से अटेम्प्ट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट जो है सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है इफ a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ a इज नॉन सिंगुलर. बताओ नॉन सिंगुलर क्या सीखा था हमने? सिंगुलर किसको कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है. तो सपोज a इज नॉन सिंगुलर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मॉड ऑफ a 0 नहीं है. तो अगर आप डिटरमिनेंट निकालो किसका, a इनवर्स का, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ए इनवर्स का डिटरमिनेंट मतलब आपने ए का इनवर्स निकाला, वो न्यू मैट्रिक्स आया होगा, उसका आपने डिटरमिनेंट निकाला तो आपने फोर्सी कर लिया होगा, इट वुड बी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1. तो इट्स बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए. डिटरमिनेंट ऑफ ए एक वैल्यू होगी, उसका -1 मतलब उसका रेसिप्रोकल. सो आई गेस दीज प्रॉपर्टीज वुड हैव गिवन यू अ डिसेंट आइडिया कि कैसे हम इन्वर्स निकाल सकते हैं एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. तो अगेन हमने जब एडजॉइंट पढ़ा था तब भी हमने बेसिक थ्योरम पढ़ी थी और 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. और अगेन यू कैन सी इन्वर्स जब हमने पढ़ा तो इन्वर्स की बेसिक थ्योरम है, उससे रिलेटेड 6 हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं.
सो लेट अस नाउ डू सम क्वेश्चंस जहां पर इन प्रॉपर्टीज को और इस नॉलेज ऑफ इनवर्स को हम अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं जहां पे हमने 2x2 का एक मैट्रिक्स लिया था और उसका इनवर्स निकाला था यूजिंग दिस थ्योरम। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चंस नाउ। तो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ मूव टू क्वेश्चंस। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एक प्रूव दैट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज प्रूव दैट इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। सो प्रूव दैट इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट A इज सिमेट्रिक। तो आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की नॉलेज होनी चाहिए। देन A इनवर्स is also symmetric. So it's more of a conceptual subjective question जहां पे आपको ये दे रखा है कि A जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको प्रूव करना है कि उसका जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो पहले मैं आपको याद दिला दूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या थे। सो अगर एक मैट्रिक्स A है और उसका ट्रांसपोज A के बराबर होता है, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ट्रांसपोज करने पे जो मैट्रिक्स आता है वो सेल्फ मैट्रिक्स के बराबर होता है, देन A इज कॉल्ड, then if this is true then A is symmetric matrix. ठीक है। So what is given to you that if A is non-singular matrix so mod of A is not equal to 0। ये उन्होंने दे रखा है। ये क्यों दे रखा होगा उन्होंने? इसका मतलब है A inverse exists। ठीक है। अब given क्या है? What is given to me? It is given to me that A is a symmetric। इसका मतलब given to me is A transpose is equal to A। प्रूफ क्या करना है? To prove A इनवर्स इज सिमेट्रिक। मतलब A इनवर्स इज सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? A इनवर्स इज सिमेट्रिक का मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि अगर मैं A इनवर्स का ट्रांसपोज निकालता हूं तो A इनवर्स वुड बी अ न्यू मैट्रिक्स। सपोज B है तो B का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू B, मतलब A इनवर्स का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू A इनवर्स। ये मुझे प्रूव करना है। अगर मैं करने में सक्सेसफुल हो गया तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे करेंगे? सिंपल है ना। व्हाट इज गिवन टू मी? इट इज गिवन टू मी दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सो दिस इज गिवन टू मी दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। Now since A is non singular है ना, या A mod of A is not equal to 0, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट, तो टेकिंग है ना इनवर्स ऑन बोथ साइड। सो अगर A ट्रांसपोज, ये A ट्रांसपोज मैट्रिक्स A के बराबर है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के बराबर है, देन टेक इनवर्स ऑन बोथ साइड। टेक इनवर्स ऑन बोथ साइड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब A ट्रांसपोज का इनवर्स वुड बी इक्वल टू A का इनवर्स। अरे सिंपल है। A ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, वो A मैट्रिक्स के बराबर है। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उन दोनों के इनवर्स भी तो बराबर होंगे। सो A ट्रांसपोज का इनवर्स वुड बी इक्वल टू A इनवर्स। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रांसपोज करके इनवर्स निकाल लो या इनवर्स करके ट्रांसपोज निकाल लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। देयरफॉर द लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रीरिटन लाइक दिस। और जैसे ही आपने ये लिखा, इसका मतलब हेंस प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि आपने प्रूव कर दिया A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स, एंड व्हाट डज दिस इंप्लाई? दैट A इनवर्स इज आल्सो व्हाट? सिमेट्रिक। तो आपने प्रूव कर दिया कि अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स होगा, जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा, वो भी कैसा होगा? सिमेट्रिक। तो जैसे मैंने कहा, इट वाज अ मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जहां पे आपको इन आउटकम्स को यूटिलाइज करके किसी पर्टिकुलर चीज को प्रूव करना था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखना, सिंपल क्वेश्चंस एकेडमिक लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो एक 3x3 का आपको मैट्रिक्स दे दिया जाएगा। 3x3 का एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और आपको उसका इनवर्स निकालना होगा। तो वहां पे तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय मॉड ऑफ A। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एकेडमिक्स में। उनको मैं नहीं ले रहा हूं, उनको आप फ्रॉम योर बेसिक रेफरेंस बुक्स कंप्लीट कीजिएगा। मैं जनरली उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं जहां पे थोड़ा सी ट्रिकनेस इन्वॉल्व है या प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा बेसिक है ना। यू हैव टू इवैल्यूएट, you have to simplify in fact you have to simplify. There is first matrix 1 minus tan theta by 2 into 1 getting multiplied by 1 into tan theta by 2 into minus tan theta by 2 into 1। और आपको बताना है ये मल्टीप्लिकेशन जो है, द लेफ्ट हैंड साइड इज अ मैट्रिक्स, द राइट हैंड साइड इज आल्सो अ मैट्रिक्स। पर वो जो राइट हैंड साइड, सॉरी जो प्री मल्टीप्लायर है वो भी एक मैट्रिक्स है और जो पोस्ट मल्टीप्लायर वो भी एक मैट्रिक्स है। पर ये जो पोस्ट मल्टीप्लायर है मैट्रिक्स में, उसमें पहले इनवर्स निकालना होगा। वंस द इनवर्स इज फाउंड आउट देन वील डू द मल्टीप्लिकेशन। तो लेट अस फाइंड दिस फर्स्ट, है ना। आपको सिंप्लीफाई करके बताना है किसके बराबर आएगा। याद है ना, मैट्रिक्स ही आएगा क्योंकि दोनों मैट्रिक्स ही हैं। सो सबसे पहले इवैल्यूएट करते हैं। क्या इवैल्यूएट करते हैं? 1
tan थीटा बाई टू माइनस tan थीटा बाई टू और 1 के इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। यहां पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। तो मनी मैंने बताओ मॉड ऑफ ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए दिस इज ए, तो मॉड ऑफ ए क्या होगा 1 इंटू 1 1 माइनस 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 tan थीटा बाई टू इंटू tan थीटा बाई टू विच वुड बी माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली विल गेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। ये तो हो गया मॉड ए, है ना, 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू आएगा, और आगे आपको रियलाइज हो चुका होगा ये sec स्क्वायर थीटा बाई टू आएगा। एंड देन यू हैव एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, अरे ये तो 2 बाई टू का मैट्रिक्स है ए, ये ए है ना अंदर, ये ए है, इसका इनवर्स कैसे निकलेगा, 2 बाई टू में तो हमें एडजॉइंट निकालना सिंपली आता है, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स उनको इंटरचेंज करो, ऑब्वियसली वो 1 1 ही है, और जो नॉन डायगोनल्स उनके साइन को चेंज कर दो, तो दिस इज माइनस tan थीटा बाई टू और ये हो जाएगा tan थीटा बाई टू, इसका साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, और इसका प्लस था इसका माइनस हो गया, सो विल गेट व्हाट 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू 1 माइनस tan थीटा बाई टू tan theta by 2 into 1. This is what? This is your the second post multiplier. Is that clear? तो I'm erasing this. तो हमने जो हमारा सेकेंड पोस्ट मल्टीप्लायर था इस मल्टीप्लीकेशन में, उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इट इज 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा बाई टू 1 माइनस tan थीटा बाई टू tan थीटा बाई टू 1। अब हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, इसको और इसको, तो ये तो एक वैल्यू होगी sec स्क्वायर थीटा बाई टू, ये तो बाहर आ जाएगी, सो फाइनली दिस वुड बी 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा बाई टू, द प्री मल्टीप्लायर इज 1 माइनस tan थीटा बाई टू tan थीटा बाई टू 1 गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय, इसका इनवर्स हम इवैल्यूएट कर चुके हैं, इसका मैट्रिक्स 1 माइनस tan थीटा बाई टू tan थीटा बाई टू 1। अब देखिए तो दोनों सेम ही है, नॉनदलेस अब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का यूज करते हैं, बताओ क्या होगा, दिस इज अ 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, मतलब द मल्टीप्लीकेशन इज कंपैटिबल, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, बताओ फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम होगा 1 इंटू 1 इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan सॉरी माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा बाई टू वुड बी माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। फिर क्या आएगा, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम क्या आएगा, 1 इंटू माइनस tan थीटा बाई टू इज माइनस tan थीटा बाई टू, और माइनस दिस वुड बी माइनस 2 tan थीटा बाई टू, से आप नोट्स में कर लीजिएगा। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम दिस इज tan थीटा बाई टू इंटू tan थीटा बाई टू प्लस tan थीटा बाई टू, ये होगा 2 tan थीटा बाई टू, एंड फाइनली इट वुड बी tan थीटा बाई टू इंटू सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, दिस वुड बी माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस 1। So this is something that you will get. This is something that you will get. अब बताइए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी tan स्क्वायर थीटा बाई टू, इसको थोड़ी देर के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू ही रहने दो, क्योंकि इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। अब ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज रखने वाली है। अब आप क्या करने वाले हो, ये बाहर जो स्केलर क्वांटिटी है उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन, क्योंकि ये सब में मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब दिस इंटू दिस करोगे तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, और इसे देखकर आपको याद आ रहा होगा व्हाट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, इट इज cos थीटा, है ना। मैं फॉर्मुलेस लिख दूंगा, किन दो फॉर्मुलेस का यूज होगा, पर सबसे पहले आप ये कॉन्सेंट्रेट करो क्या हो रहा है। ये 4 एलिमेंट्स थे मैट्रिक्स के, और ये स्केलर क्वांटिटी गेटिंग मल्टीप्लाइड है 1 अपॉन दिस, तो हर एक में जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, ये नीचे वाला एक क्वांटिटी क्या आएगी 2 tan थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, एंड सेम वुड हैपन हियर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। दिस इज व्हाट इज अबाउट टू गेट। अब मैं आपको याद दिला दूं दो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, cos ऑफ 2a क्या होता था 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, एंड व्हाट वाज sin 2a 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इन दोनों प्रॉपर्टीज के अनुसार व्हाट वुड बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos ऑफ 2 इंटू थीटा बाई टू विच इज व्हाट cos थीटा, तो इसको मिलाकर मैं cos थीटा लिख सकता हूं। सिमिलरली दिस वुड ऑल्सो बी cos थीटा। नाउ व्हाट इज 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए sin 2a, तो व्हाट वुड बी 2 tan थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, sin ऑफ 2 इंटू थीटा बाई टू इट इज sin थीटा, तो दिस वुड बी माइनस sin थीटा, एंड दिस अगेन वुड बी sin थीटा। So this is the answer that we have got.
वी हैव गॉट cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये मैट्रिक्स ही हमारा आंसर होगा. सो आई एम इरेजिंग दिस. आप पॉज करके एक बार खुद कैलकुलेशन कीजिएगा एंड मैच इट इफ यू गेटिंग दिस. दिस वुड बी माई आंसर. दिस वुड बी माई आंसर. सो आई गेस आपने रियलाइज किया होगा कि ऐसे हमने इन्वर्स निकाला, और इन्वर्स निकालना अब हमारे लिए वन स्टेप प्रोसेस हो गया, क्योंकि अब हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करने. हमें सिंपल फॉर्म लगाना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए. लेट अस टेक वन लास्ट क्वेश्चन ऑन इनवर्स. बट आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि अब ये फॉर्मूले मेथड से इनवर्स निकालना इज अ मच इजियर टास्क. तो अगला जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं दैट इज समथिंग जिसमें आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट करना होगा. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ ए इज 0 -1 2 2 -2 0, तो ये ए मैट्रिक्स है. बताओ इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज इंटू 3 कॉलम्स. एंड बी जो है दैट इज 0 1 1 0 1 1, है ना. एंड एम है ए क्रॉस बी. देन फाइंड कितना करना तुम्हें? एम इनवर्स. तुम्हें एम इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो आई डोंट थिंक सो इट वुड बी अ टफ टास्क नाउ. पहले ए इंटू बी करेंगे, उससे एम निकाल लेंगे, और फिर एम इनवर्स निकाल लेंगे. तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पता ही होगा. ए इंटू बी निकालते हैं. ए इंटू बी क्या होगा? 0 -1 2 2 -2 0 गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 1 1 0 1 1, है ना. प्री मल्टीप्लायर ए है, पोस्ट मल्टीप्लायर बी है. बताओ इज द मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल? देखते हैं. 2 रोज 2 इंटू 3 3 कॉलम्स, और ये क्या है? 3 रोज 2 कॉलम 3 इंटू 2 3 3. प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज. मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. 2 इंटू 2 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, वही हमारा एम के बराबर है, क्योंकि ए क्रॉस बी को ही हम एम बोल रहे हैं. बताओ क्या होगा? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 इज -1 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2, ये कितना आएगा? -1 प्लस 2 वुड बी 1. फिर आएगा यहाँ पर एलिमेंट फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 इज 0 -1 इंटू 0 इज 0 2 इंटू 1 इज 2, तो 2 ही बचेगा. देन आएगा यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 0 0 -2 इंटू 1 इज -2 0 इंटू 1 इज 0, तो -2 आ गया. एंड फाइनली यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 इज 2 -2 इंटू 0 इज 0, तो 2 आया. 2 इंटू 1 -2 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 2, तो ये आ गया हमारे पास m. ये हमारे पास m आ गया. सो हमने a क्रॉस b किया और हमारे पास m आ गया. आई एम इरेजिंग दिस नाउ. सो फाइनली आई हैव गॉट m व्हिच इज 1 2 -2 2, है ना. आई हैव रीच्ड टिल हियर. मैंने m निकाल लिया है. अब मुझे क्या निकालना है? m इनवर्स. अभी तो 2 इंटू 2 का है मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालना बहुत सिंपल है. व्हाट इज m इनवर्स? इट इज एडजॉइंट ऑफ m डिवाइड बाय मॉड ऑफ m. तो फटाफट मॉड ऑफ m बताओ क्या होगा? मॉड ऑफ m 1 इंटू 2 इज 2 -2 इंटू 2 इज -4, तो आंसर आएगा 6. तो इट वुड बी 1/6 इंटू एडजॉइंट ऑफ m. m का एडजॉइंट कैसे निकलेगा? ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है. एडजॉइंट निकालना 2 इंटू 2 का हमें याद होगा. डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, 1 2 को 2 1 बना दो, और जो नॉन डायगोनल उनके साइन को चेंज कर दो. 2 बन जाएगा -2 -2 बन जाएगा 2. अब क्योंकि ये मैट्रिक्स है और एक स्केलर क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाइड है, द स्केलर 1/6 वुड गेट मल्टीप्लाइड बाय ईच ऑफ द एलिमेंट्स. तो बताओ क्या बचेगा? 2 इंटू 1/6 इज 1/3 -1/3 1/3 एंड 1/6. दिस इज माई आंसर. 1/3 -1/3 1/3 एंड 1/6. दिस वुड बी माई आंसर. सो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने पहले इनवर्स को कंप्लीट किया, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स को देखा, एंड देन वी टुक सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस टू apply the concept of inverse. Now let's move to the application of this inverse that we have learned to solve system of linear equations in 3 variables. याद रखना, system of linear equations in 3 variables को solve करने के लिए हम ऑलरेडी एक पुराने लेक्चर्स में क्रेमर्स रूल पढ़ चुके हैं, पर अब हम इनवर्स का कंसेप्ट लगाने वाले हैं. और वहां पे अभी तक हम 2/2 से डील कर रहे हैं, वहां पे 3/3 का मैट्रिक्स आएगा जिसका इनवर्स निकालना हमें आना चाहिए. तो लेट अस मूव टू सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस in 3 variables by the inverse method. So students, let us now move to the discussion of how to utilize the concept of inverse of a matrix in solving system of linear equations that look like this. तो अब देखते हो 3 linear equations मैंने लिख रखी हैं x y z में. Who are the variables? x y z are the variables here. So a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. a2x plus b2y plus c2z is equal to d2.
और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू g3, अगर इस तरह से तीन लीनियर इक्वेशंस हों एक्स वाई जेड में, देखो सारी एक्स की टर्म्स एक साथ लिखी हैं एक के नीचे एक, वाई की टर्म्स एक साथ लिखी हैं एक के नीचे एक, और जेड की टर्म्स लिखी हैं एक के नीचे एक। एक्स के कोफिशिएंट्स क्या हैं a1 a2 a3 रिस्पेक्टिवली, वाई के कोफिशिएंट्स क्या हैं b1 b2 b3, और जेड के हैं c1 c2 c3, एंड ऑल द कांस्टेंट टर्म्स d1 d2 d3 आर ऑन द राइट साइड। तो अगर इस तरह से आप किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स को, तीन लीनियर इक्वेशंस हैं क्योंकि तीन इक्वेशंस हैं, तो इस तरह के कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैट्राइसेस, तो देखो इस पूरे सिस्टम को हम कैसे रीराइट कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा, दिस सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस कैन बी रीरिटन लाइक दिस। यू हैव a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, और a3x प्लस b3y प्लस c3z। आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स हैं उनको मैंने एक मैट्रिक्स में डाल दिया है जिसमें ये एक एलिमेंट है पूरा का पूरा। तो बताओ इसमें कितने रोज हैं? देयर आर 3 रोज एंड ओनली 1 कॉलम। दिस इज 1 कॉलम, दिस इज 1 एलिमेंट। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स थी उनको यूटिलाइज करके एक मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया है। सो बेसिकली यू हैव द लेफ्ट हैंड साइड एज अ मैट्रिक्स एंड द राइट हैंड साइड के जो टर्म्स है ऑल्सो एज अ मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स है वो भी 3 into 1 है, 3 रोज 1 कॉलम, d1 d2 d3 उसके एलिमेंट्स हैं। अब आपको मालूम है अगर दो मैट्रिसेस बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। इस कारण से यू गेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड सो ऑन। तो आपको तीनों के तीनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस तरह रीराइट कर सकते हो। इन विच फॉर्म? इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। अब जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है इसको और रीराइट करता हूं। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 getting multiplied by x y z। ध्यान से देखो इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं क्योंकि जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम a1x प्लस b1y प्लस c1z यही आ जाएगा। उसी तरह से सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम a2x प्लस b2y प्लस c2z सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। और थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम a3x इंटू b3y प्लस c3z का सम, दिस वुड बी द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज इक्वल टू d1 d2 d3। तो आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस तरह इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैंने रीराइट करके इस तरह लिखा है जहां पे लेफ्ट साइड में दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है। पहला मैट्रिसेस दैट इज ऑफ द ऑर्डर 3 into 3 और दूसरा मैट्रिसेस उसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का 3 into 1 एंड ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन वाज कंपैटिबल और मल्टीप्लाई करके 3 into 1 का मैट्रिक्स आ जाएगा। बताओ जो पहला मैट्रिक्स है ना, आई एम इरेजिंग दिस मिड स्टेप। सो वी हैव कन्वर्टेड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 matrices and then equating it to the third matrix। अब इस पूरे सिस्टम को ध्यान से देखो, अगर मैं पहले मैट्रिक्स को A लिख दूं, दूसरे मैट्रिक्स को X से डिनोट करूं, है ना, पहले मैट्रिक्स जो कि 3/3 का उसको A से डिनोट कर रहा हूं, तो दूसरा मैट्रिक्स है XYZ का 3 into 1 का। XYZ कौन है? वो 3 वेरिएबल जो इस इक्वेशन में थे उसको मैं X से डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल X से। और ये जो d1 d2 d3 है, d1 d2 d3 क्या है? दी मैट्रिक्स विच इज फॉर्म्ड बाय द कांस्टेंट दैट आर देयर ऑन द राइट साइड, उसको मैं B से डिनोट करूंगा। सो व्हाट इज A इफेक्टिवली? A is a 3/3 matrix formed by the coefficients of X in the first column, coefficient of Y's in the second column and coefficient of Z's in the third column. What is X? A 3 into 1 matrix which contains the variable जो हमें निकालने हैं, क्योंकि फाइनली सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे X Y Z ही निकालने हैं। एंड व्हाट इज B? मैट्रिक्स B, इट इज अ 3 into 1 मैट्रिक्स जिसके अंदर वी हैव ऑल दी कॉन्स्टेंट्स दैट आर देयर ऑन द राइट साइड। अब बताओ मुझे निकालना है क्या? X। अगर मैंने X निकाल लिया, ये वाला मैट्रिक्स निकाल लिया, तो जो भी X मैट्रिक्स होगा उसका पहला एलिमेंट स्मॉल x वेरिएबल होगा, उसका सेकंड एलिमेंट स्मॉल y वेरिएबल होगा और उसका थर्ड स्मॉल z होगा। बताओ क्या कर सकता हूं? मुझे X निकालना है तो मुझे A को हटाना है। सो फ्रॉम हियर आई मल्टीप्लाई बोथ साइड विद A इनवर्स। मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं? A इनवर्स से। अब A इनवर्स भी मैट्रिक्स होगा और हमें मालूम है जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो या तो दोनों तरफ प्री मल्टीप्लायर करेंगे या पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लायर करता हूं। This is what I'll get. I have pre-multiplied both side by A inverse. What is A inverse into A? है ना, इस ऑर्डर में multiplication of matrix is associative in nature, keeping in mind that the order should remain the same. What is A inverse into A? I, identity matrix. And what is identity matrix into any matrix X? It is X itself. तो हमारे पास X आ जाएगा। वापस से बोल रहा हूं, हमारे पास A into X था, A into X था और हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। A इनवर्स into A
इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज एक्स इटसेल्फ। तो बताओ एक्स आ जाएगा ना यहां से, और अगर एक्स मैट्रिक्स आ गया, यही तो हमारा आंसर होगा, आ जाएगा। तो ए इनवर्स हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि हम ए मैट्रिक्स पता होगा, क्योंकि हमारे पास सारे कोफिशिएंट्स मौजूद होंगे क्वेश्चन के अंदर, उससे ए निकालूंगा, उसका ए इनवर्स निकाल लूंगा, और ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बी मैट्रिक्स से। व्हाट इज बी मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3:1 व्हिच कंटेन्स द कांस्टेंट टर्म्स दैट आर देयर ऑन द राइट साइड। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्स आ जाएगा, और कंपेयर करके मेरे पास स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड आ जाएगा। तो इसको एक क्वेश्चन के अंदर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बिना हमें ये चीज समझनी बड़ी मुश्किल होगी। तो मैं फॉर द टाइमिंग ये फॉर्मूला साइड में लिख देता हूं। आपको मालूम होगा ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, अभी पढ़ा था हमने, इनटू बी। So this would become my formula which I'll be utilizing in this topic. तो जैसे मैंने कहा, ये थ्योरी आप लिख लो, x निकलेगा, और x मैट्रिक्स याद रखना क्या है, 3:1 जिसके एलिमेंट्स हैं x, y और z। तो x निकल जाएगा, तो स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z निकल जाएंगे। इसे एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं, उसी से हम इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन, और फिर इससे रिलेटेड जो थोड़ी सी थ्योरी रह गई उस क्वेश्चन के बाद में लिखवा दूंगा। तो क्वेश्चन है सॉल्व, क्वेश्चन है सॉल्व, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 16, ये पहली इक्वेशन है। एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ये दूसरी इक्वेशन है। एंड 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, ये तीसरी इक्वेशन है। यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, यू हैव टू अप्लाई द मैट्रिक्स मेथड। इसे मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? दो तरीके थे, एक क्रेमर्स रूल था, और इसे हम कौन सा रूल कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। क्रेमर्स रूल में हम डिटरमिनेंट्स कंसेप्ट अप्लाई किए थे हमने। तो इफ यू नॉट सीन द क्रेमर्स रूल लेक्चर, सी द क्रेमर्स रूल, उसमें हम डिटरमिनेंट के कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हैं टू सॉल्व सच काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे हम मैट्रिक्स मेथड लगा रहे हैं। तो बताओ ये एज इट इज, ये जो सिस्टम है इट इज ऑलरेडी रिटन एज पर द थ्योरी। तो बताओ यहाँ पे ए क्या होगा, ए वुड बी 1 1 1 1 minus 1 1 2 1 minus 1. What is this? This is a 3:3 मैट्रिक्स जिसके अंदर x y z के कोफिशिएंट्स हैं। सारे x के कोफिशिएंट एक ही चाहिए, 1 1 2, y के कोफिशिएंट 1 minus 1 1 1 minus 1 1, z के कोफिशिएंट 1 1 minus 1 इनटू, है ना, यहाँ पर x क्या है, x क्या होगा, it would be x y z, and what is b here, b is the matrix that is formed by the constant on the right side which is 16 2 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं। इस फॉर्मूले को लगाने से मैं कह सकता हूं x इज नथिंग बट a इनवर्स इनटू b। तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मुझे x निकालना है, तो मुझे पहले a इनवर्स निकालना जरूरी है। क्या निकालना जरूरी है? a इनवर्स। तो फटाफट a इनवर्स निकालते हैं और फिर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। सो आई गेस यू हैव सीन व्हाट आर a x एंड b हियर, है ना। तो a इनवर्स निकालते हैं। बताओ a इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a, है ना। पहले फटाफट मॉड ऑफ a निकालते हैं। मॉड ऑफ a क्या आएगा, मॉड ऑफ ए डिटरमिनेंट के रूप में निकाल लो, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो 1 इंटू माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। आई लेट यू नो व्हाट वुड बी मॉड ऑफ ए, है ना। आप सिंप्लीफाई कर लेना, मॉड ऑफ ए वुड कम आउट टू बी 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेना, 6 आ जाएगा, है ना। 6 आप देखिए तो मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इनवर्स तो आएगा ही, है ना। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, आपको मालूम है एडजॉइंट कैसे निकलता है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स। तो हर एक का कोफैक्टर निकालना और उसका ट्रांसपोज कर लेना, ठीक है। तो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि कोफैक्टर्स क्या आएंगे ए के, इस ए के कोफैक्टर्स क्या आएंगे, आप अपने नोट्स में कर लेना। 0 3 3 2 minus 3 1 2 0 minus 2, this is what the cofactors। so you can pause the lecture, find the cofactors yourself, you've already done that, और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो फाइनली you'll get 1/6। this is the cofactor matrix और उसका ट्रांसपोज इज द एडजॉइंट। तो फाइनली you'll get something like 0 3 3 2 minus 3 1 2 0 minus 2। So this is the adjoint that you have got. The first row has become the first column, the second row has become the second column, and the third row has become the third column. पर अभी बाहर 1/6 से मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल है, तो 1/6 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। नॉनदलेस इसको अभी फॉर द टाइमिंग एज इट इज छोड़ देते हैं। तो आई एम इरेजिंग दिस। मैं लिख रहा हूं मेरे पास ए इनवर्स क्या आ गया, मेरे पास ए इनवर्स आ गया 1/6 0 2 2 3 minus 3 0, 2 को थोड़ा सा लेफ्ट में देता हूं, 3 1 minus 2। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय 1 अपॉन मॉड ए। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, 1 बाय मॉड ए आ गया। अब हमें x निकालना है, तो बताओ x निकालने के लिए क्या करेंगे,
आई नो दैट व्हाट इज एक्स, एक्स मैट्रिक्स जो कि ये रहा इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, जो कि ए इनवर्स है, वो ये आ गया 1/6 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2 गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय। ये ऑर्डर याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले ए इनवर्स आता है फिर बी आता है, इसको उल्टा मत कर देना नहीं तो कंसेप्चुअली पूरा रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट इज बी? 16 2 1। लेट अस सिंप्लीफाई, दिस इज 1/6। व्हाट इज एक्स मैट्रिक्स? कैपिटल एक्स एक्स वाई जेड, ठीक है, ये 3 into 1 का मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड, 3 रोज 1 कॉलम। अब बताओ ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, 3 into 3 एंड दिस इज व्हाट 3 into 1, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो मल्टीप्लाई करने पे 3 into 1 का मैट्रिक्स आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 into 16 is 0, 2 into 2 is 4, 2 into 1 is 2, 4 plus 2 is 6. Next 3 into 16 plus minus 3 into 2 which is minus, what is 3 into 16? 48, 48 minus 6 42, so this is 42 क्योंकि 0 into 1 would be 0. Then next 3 into 16 48, 48 plus 2 is 50, 50 minus 2 is 48. From here इतना करने के बाद आई एम इरेजिंग दिस, हमारे पास क्या आ चुका है? हमारे पास ये कंसेप्ट आ चुका है, आई एम इरेजिंग दिस ऑल्सो नाउ, वी यूटिलाइज दिस कंसेप्ट। हमारे पास आ गया है कि एक्स वाई जेड जो कि मेरा कैपिटल एक्स मैट्रिक्स था दैट इज इक्वल टू, अब बाहर ये स्केलर क्वांटिटी 1/6 और एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। व्हाट इज 6/6 1, व्हाट इज 42/6? इट वुड बी 7 एंड व्हाट इज 48/6? इट वुड बी 8। तो आप देखते हो आपने इसको सिंप्लीफाई किया और आपके पास जो आंसर आया विल सी, इफ यू कंपेयर व्हाट इज एक्स 1, व्हाट इज वाई 7 एंड व्हाट इज जेड 8, सो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट, दिस इज द वैल्यू दैट यू हैव गॉट। इज दैट क्लियर? किस तरह से हमने सिंप्लीफाई किया इस पूरे एक्सप्रेशन को? कैपिटल एक्स निकल चुका था, 1/x से हर जगह मल्टीप्लाई किया, 42/6 वुड बी 7, 48/6 वुड बी 8, है ना, 48/6 वुड बी 8 एंड सो ऑन। हमने सिंप्लीफाई किया, कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के बराबर, मतलब स्मॉल x वुड बी इक्वल टू 1, स्मॉल y वुड बी इक्वल टू 7, स्मॉल z वुड बी इक्वल टू 8। मतलब हमने ये निकाल लिया कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी जिसमें 3 वेरिएबल्स थे x y z, उसमें वो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी 1 7 और 8। दिस इज द आंसर दैट यू गॉट। तो आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स मेथड कैसे हमने सिंप्लीफाई किया, है ना। पहले a बनाते हैं which was the matrix corresponding to the coefficients, सारे x के कोएफिशिएंट एक ही नहीं चाहिए, y के कोएफिशिएंट एक ही नहीं चाहिए, z के कोएफिशिएंट एक ही नहीं चाहिए। Then there is another matrix capital X which is the variables present in the system x y z, and B is the matrix which is formed by the constant that have been shifted on the right side। और फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया था x is equal to A inverse into B। Is that clear? और हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आंसर आ गया है। नाउ व्हाट विल डू इज दैट विल क्विकली जस्ट कवर अप, जो हमने फॉर्मूला निकाला है उससे हम लेट जस्ट कवर अप द थ्योरी दैट इज लेफ्ट, कि अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा मैट्रिक्स मेथड से, वो तो हमने थ्योरेटिकली भी देख लिया और फॉर्मूले से भी देख लिया। पर व्हेन वुड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, उसकी कंडीशंस को भी पढ़ लेते हैं। तो वापस से वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख रहा हूं मैं आपके सामने। दिस वाज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, दिस वाज हाउ द थ्योरी स्टार्टेड। और इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें मालूम है कि हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, x मैट्रिक्स वुड बी इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स क्या है? मैट्रिक्स, A क्या है? मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट, B क्या है? D1 D2 D3 और x क्या है? x y z, which is effectively what is A inverse adjoint of A divided by mod of A into B। so यहां से x आएगा। अब यहां पे जो mod A से आप डिवाइड कर रहे हो, ये mod A जो है दैट डिसाइड्स कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कितने सॉल्यूशंस आएंगे, है ना, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन आएंगे ये mod A डिसाइड करेगा। तो एक टेबल बना लो, आप एक ट्री बना लो, जिससे इस चीज को जज करना बड़ा सिंपल होगा। सो लिख लो x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन mod A इंटू B। अब दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या, या तो mod A इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये तो ये हो सकता है कि mod A इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि mod A तो 0 होगा नहीं, एडजॉइंट ऑफ A निकल जाएगा और एडजॉइंट A इंटू B भी निकल जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट A वुड एग्जिस्ट, क्योंकि mod A 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर है। याद होगा आपको, दिस इज द कंडीशन फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
इसका मतलब मॉड ए एग्जिस्ट करता है, एडजॉइंट ऑफ ए एग्जिस्ट करता है, और एडजॉइंट ए इंटू बी कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन, मतलब सॉल्व करने पे राइट हैंड साइड कुछ यूनिक आएगा और उसको एक्स से इक्वेट करोगे तो एक्स वाई जेड आ जाएंगे, जैसे अभी हमने इस पिछले वाले क्वेश्चन को किया था। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में मॉड ऑफ ए क्या था 6, मॉडुलस डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था 6, तो उसके यूनिक सोल्यूशन आए थे, x1 आया था, y7 आया था और z8 आया था। नॉनदलेस व्हाट इफ मॉड ऑफ ए 0 आ जाए, इससे क्या होगा, इस फॉर्मूले के अंदर जो नीचे डिटरमिनेंट है वो 0 आ गया, मॉड अगर 0 होता है उसको कौन सी तरह का मैट्रिक्स बोलते हैं हम, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको मालूम है सिंगुलर मैट्रिक्स में दो चीजें हो सकती हैं, क्या, पहला नीचे डिनोमिनेटर तो 0 है, पर व्हाट इफ ऊपर भी 0 आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किया आपने, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किया आपने ना, दिस इज व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन दैट यू हैव डन इन द न्यूमरेटर। मान लो ये चीज भी 0 मैट्रिक्स आ जाए या नल मैट्रिक्स आ जाए, है ना, क्योंकि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स ही आएगा, मान लो ये मल्टीप्लाई करने में नल मैट्रिक्स आ जाए, तो ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, दैट इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लिख लो, दैट वुड बी द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। रीजन बीइंग क्योंकि ये 0 बाय 0 का फॉर्म बन जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हमारे पास। इज दैट क्लियर? एंड अगर मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब ऊपर जो क्वांटिटी है वो तो फाइनाइट है, पर नीचे जो क्वांटिटी वो 0 हो गई, तो फाइनाइट अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, या फिर कोई भी आंसर नहीं आएगा, दैट इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिखने में ऐसी होगी, पहले आप मॉड ऑफ ए निकालोगे। मॉड ऑफ ए क्या होता है, जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, उनको यूज करके आप डिटरमिनेंट निकालोगे। अगर वो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब आपको पूरा यकीन हो जाना चाहिए कि सोल्यूशन तो आएगा और वो यूनिक सोल्यूशन आएगा। पर मान लो अगर वो डिटरमिनेंट 0 आ गया तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या तो नो सोल्यूशन होंगे। तो अब क्या करोगे, न्यूमरेटर में जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है वो निकालोगे। अगर वो भी 0 आ गया तो 0 बाय 0 इनडिटरमिनेट हो गया ना, मतलब आप डिटरमाइन नहीं कर सकते इतने सारे सोल्यूशन से, इनडिटरमिनेट, तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस। पर अगर न्यूमरेटर में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं आया, मतलब ऊपर कोई फाइनाइट मैट्रिक्स आया होगा, नीचे आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो हर एक एलिमेंट जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दैट इज द कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन। तो लेट अस नाउ जस्ट टेक अ सिंपल लास्ट क्वेश्चन, जहां पर हमने ये जो नॉलेज गेन की है कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे, उसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। याद रखना, ये जो मेथड हम कर रहे हैं उसे कौन सा मेथड कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड। और इससे पहले जो हमने डिटरमिनेंट मेथड सीखा था उसको कौन सा मेथड कहते थे हम, क्रेमर्स रूल। सो द क्वेश्चन इज फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, यहां राइट साइड में लिख रहा हूं, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 and 2x plus y plus z is equal to 1. कमेंट, आप टू कमेंट में रीड आउट कर देता हूं कि इस चार ऑप्शन है, डज इट हैव ओनली 2 सॉल्यूशंस, डज इट हैव ओनली 1 सॉल्यूशन, डज इट हैव नो सॉल्यूशन, और इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट द है ना, मैं वापस लिखता हूं, व्हाट आर द ऑप्शन दैट आर गिवन टू इट। यू हैव ओनली 2 सॉल्यूशन, ये तो ऑब्वियसली गलत दिख रहा है। बी ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। सी ऑप्शन नो सॉल्यूशन, एंड डी ऑप्शन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए निकाल लेते हैं, ए मैट्रिक्स निकालेंगे। बताओ ए मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स होगा 1 2 -3 1 -1 4 2 1 1। तो ये ए मैट्रिक्स है। अब इसका मॉड ए निकाल लेते हैं, मॉड ए, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। बताओ डिटरमिनेंट कैसे आएगा, सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग। दिस विल बी 1 इंटू -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 इंटू 1 would be -1 -4, -2 इंटू 1 इंटू 1, दिस would be -8, -3 इंटू 1 इंटू 1, माइनस ऑफ -2 इज +2, तो ये कितना आएगा -5, -2 प्लस हो जाएगा, -2 इंटू 7 would be 14, -3 इंटू 3 would be 9, so you'll get what 14, -5 -9 would be -14। ओहो 0 आ गया, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 0 आ गया। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, मतलब दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, इसका मतलब या तो देयर इज नो सॉल्यूशन या देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब कैसे निकालेंगे, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होगा।
तो लेट अस फाइंड दैट। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि मॉड ऑफ ए 0 आ गया है ना इस सिस्टम के लिए, मॉड ऑफ ए तो 0 आ गया, मतलब हम यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होगा, तो दो सोल्यूशन भी नहीं होंगे, यूनिक सोल्यूशन भी नहीं होगा, इसको तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब इन दोनों में हमें चेक करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, हमने ए निकाला था अभी, मतलब ए क्या था हमारे पास, ए था 1 2 -3 1 -1 4 2 1 1 1 2 -3 1 -1 4 2 1 1, ये हमारा ए था। इससे एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या सीखा हमने, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स, ठीक है। तो ध्यान देना एक ही स्टेप में कर रहा हूं, प्लस माइनस प्लस, जनरली कोफैक्टर्स में हम यूं लिखते थे प्लस माइनस प्लस, मैंने यूं लिखा है क्योंकि ट्रांसपोज डायरेक्टली कर रहा हूं। माइनस प्लस, पहले इसको लिख लेता हूं, फर्स्ट कॉलम को लिख लेता हूं। बताओ 1 का कोफैक्टर क्या होगा, माइनर इनफैक्ट, क्योंकि मैंने साइंस तो पहले लिख दिए, -1 -4 विच इज -5, दिस इज -5। वापस बोलो, -1 × 1 इज -1 -1 -4 वुड बी -5। 2 का बताओ क्या होगा, माइनर, साइन तो आप पहले लिख चुके हो, दिस वुड बी 1 × 1 1 1 -8 वुड बी -7, तो माइनस था ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 आ गया। देन बताओ -3 का माइनर क्या होगा, इसको आपने 1 × 1 इज 1 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 1 + 2 3, इज दैट क्लियर। तो दिस इज व्हाट इज द माइनर। अब आते हैं सेकंड रो के कोफैक्टर्स में। सेकंड रो में साइन लगा देते हैं, यहां लगा था प्लस माइनस प्लस, यहां लगा माइनस प्लस माइनस। अब जो सेकंड रो के कोफैक्टर्स उनको इस तरह लिखूंगा ट्रांसपोज करके। बताओ 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 का माइनर, क्योंकि साइन तो पहले लिख लिया, इट वुड बी 2 × 2 2 × 1 2 2 माइनस और माइनस प्लस 3 5, तो इट विल बी -5। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। आपके सेकंड एलिमेंट का माइनर देखते हैं क्या हुआ, यहां यूं कर दिया मैंने, 1 × 1 इज 1 और माइनस और -6 + 6 7, इज दैट क्लियर। वापस से इसको मिटा रहा हूं, दिस वाज -1 दिस इज 2 दिस इज 4, ठीक है। फाइनली 4 का लिखते हैं। बताओ 4 का माइनर क्या होगा, 4 का दिस एंड दिस, 1 × 1 1 1 -4 -3, 1 × 1 1 1 -4 इज -3, माइनस पहले से था +3 हो गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट निकालते हैं कोफैक्टर्स, थर्ड रो के कोफैक्टर्स, इसको मिटा रहा हूं वापस से, -1 4a, दिस इज -3, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। अब माइनस निकालते हैं थर्ड रो के। 2 का माइनर क्या होगा, 2 × 4 8 8 -1 -1 प्लस 8 - 3 इज 5, 8 माइनस ऑफ 3 इज 5। देन यू विल गेट दिस 1 का क्या आएगा, 1 × 4 इज 4 4 माइनस और माइनस, दिस इज 7, इट वुड बी -7। एंड फाइनली आई गेस दिस वुड बी -3। देखते हैं लास्ट का, दिस 1 1 × -1 इज -1 -2 इज -3, तो दिस इज -3। तो ये तो आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। और बी क्या है, बी क्या था, जो हमारे राइट साइड में कॉन्स्टेंट्स हैं उनका मल्टीपल 1 0 1। लेट्स मल्टीप्लाई एंड सी व्हाट यू गेट। डू यू गेट अ नल मैट्रिक्स और अ नॉट अ नल मैट्रिक्स, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 0 आ चुका है। उन कंडीशन को, उस ट्री को अपने सामने रखना। दिस इंटू दिस, -1 × 1 सॉरी -5 × 1 वुड बी -5, -5 × 1 वुड बी -5, -5 × 0 वुड बी 0, +5 × 1 वुड बी +5, तो ये 0 आ गया। 7 × 1 वुड बी 7, 7 × 0 वुड बी 0, -7 × 1 वुड बी -7, +3 × 1 दिस इज +3 एंड -3। आपने क्या देखा, दिस कम्स आउट टू बी 0 0 0। इसका मतलब ये O आ गया या नल मैट्रिक्स आ गया। अब प्लीज लुक इन द टेबल दैट वी हैव सीन। मैंने सीखा था कि अगर मॉड ऑफ A 0 आ जाए एंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू B एक O नल मैट्रिक्स आ जाए, तो क्या होगा हमारे फॉर्मूले में, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन B अपॉन मॉड ऑफ A 0/0 आ जाएगा, मतलब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, मतलब द आंसर वुड बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये बहुत आता है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से कितने सोल्यूशन होंगे, कॉम्पिटिटिव पेपर्स में भी बहुत आता है। सो दैट वाज अ डिस्कशन ऑफ दिस लेक्चर, जहां पे हम लोगों ने एडजॉइंट निकालना सीखा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट्स देखे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स देखा, और फाइनली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट लुक लाइक दिस XYZ में को सॉल्व करना सीखा बाय द मैट्रिक्स मेथड। So that completes our theory that is required for matrices and determinants. And this has been a total of 7 lectures जिसके अंदर हमने इस पूरी theory को cover up किया है. In the subsequent lectures we'll be discussing questions, but theoretically this chapter is over. So I'll end my discussion here itself.